सभी निर्बंधन, खुशनुमा, संपूर्ण निर्विकारी पुण्य आत्माओं को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज 20 अक्टूबर 2024 की अव्यक्त वाणी चली है 28 मार्च सन 2002 को, होली के पावन पर्व पर, जिसमें बाप दादा इस वर्ष को मुक्ति वर्ष का नाम देते हैं। किन किन बातों से कैसे कैसे मुक्त होना है, ये हम विस्तार से मुरली में सुनेंगे। बाबा ने समय की ओर इशारा देते हुए मुख्य हमें अपने अलबेलेपन से जल्द ही मुक्त होने को कहा है, वरना अंत में सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप ही होगा। दुनियावी वातावरण, वायुमंडल ठीक करने में हम कैसे सहयोग दे सकते हैं, ये भी जानेंगे। बाबा से बधाइयाँ कैसे लें, जानने के लिए सुनते हैं अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तो बाप टीचर सतगुरु का रोल। बाबा कहते हैं एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। यह 3 लकीरें सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। मस्तक की लकीरें कहते हैं ना, भाग्य की लकीरें। तो बाबा कहते हैं ये चमक रही हैं तीनों लकीरें हर बच्चे के मस्तक पर। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। स्वयं भगवान की पालना में पलना, बाप रूप में भगवान हमें मिल गए, तो ये भाग्य सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों का है और किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। माँ बाप की पालना तो अनूठी अनोखी होती ही है। उनकी पालना में हमारे अच्छे संस्कार डेवलप होते हैं। यहाँ बात है परमात्मा पालना की, और जिस पालना से हम कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हैं। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है। स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाएंगे, हम ऐसी ऊंची पढ़ाई पढ़ेंगे, कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था। दुनिया में जाते हैं काउंसलिंग के लिए, राय लेने जाते हैं, कितने पैसे खर्च करते हैं कि मन भारी हो रहा है, ये बंधन है, डिप्रेशन है, इससे कैसे मुक्त हो। और बाबा देखो हमें कर्म बंधन मुक्त करके सेवा के संबंध में ले आते हैं। तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि सुबह से लेकर रात तक हमें कौन से कर्म कैसे करने चाहिए, ये राय देने वाला, ये बताने वाला स्वयं भगवान होगा सद्गुरु के रूप में। तो बाबा कहते हैं कि अभी साकार में ये सब आप अनुभव कर रहे हो।
स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे, यह भी स्वप्न में नहीं था। लेकिन अभी अनुभव से कहते हो, हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। कह सकते हैं ये हम करते हैं हर कर्म श्रीमत अनुसार। ऐसा अनुभव है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। हाँ, भाग्य विधाता हमें मिल गए, हम कितने भाग्यवान बच्चे। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाने आए, लेकिन होली बनना है, पवित्र बनना है। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। साधु संत भी होली रहते हैं, पवित्र रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन हम बच्चों का होली बनना, होलीएस्ट बनना सबसे न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। क्यों? क्योंकि हमारी क्या है? श्रीमत अनुसार है। तो बाबा कहते हैं आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। देवी देवता, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। आ गया भविष्य रूप। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते सबके सामने अपना भविष्य रूप आया, या पता ही नहीं है कि बनूंगा या नहीं बनूंगा, क्या बनूंगा। कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, और प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदाई। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हैं। हमें सतयुगी देवी देवता, ये निश्चय है ना। तो बाबा पूछते निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? आर्टिस्ट हैं, अपना भविष्य का चित्र खींच सकते हैं। देखो, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ये कौन सा चित्रकार है जो हमें हमारे भविष्य का चित्र बनाना सिखा रहे हैं, हमें हमारे भविष्य का चित्र दिखा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बस सामने देखो, अभी साधारण हूँ, कल या पवित्र शरीरधारी बनना ही है। ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा। हाँ, ये 24 घंटे वाला कल नहीं कि आज और कल नहीं। बाबा कहते हैं ये ड्रामा का कल, माना अगला युग, अगले कल्प की आदि। तो बाबा कहते हैं अभी साधारण हूँ, कल माना ड्रामा का कल, तो कल या पवित्र शरीरधारी बनना ही है। पांडव क्या समझते हो? पक्का है ना? शक तो नहीं है? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे, शक है? नहीं है ना, पक्का है।
जब राजयोगी हैं तो राज्य अधिकारी बनना ही है। कौन बनेंगे राज्य अधिकारी? जो राजयोगी हैं। राजयोगी, अभी संगम युग पर जो राजयोगी, वही राज्य अधिकारी भविष्य में। तो खुद को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करने वाले राजयोगी, कर्मेंद्रियों पर राज करने वाले, सदा परमात्मा से जुड़े रहने वाले, ऐसे राजयोगी। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं कि बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए हैं। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। बाबा कहते हैं ना, तुमने बुलाया और मैं चला आया, स्वर्ग बहिष्ठ हथेली पर ले आया। तो ऐसा निश्चय है। यदि निश्चय है तो कैसे होंगे हम? सदा रूहानी नशे में। तो निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। शांति धाम की, सुख धाम की स्मृति स्पष्ट होनी चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे, अनुभव हो, आज यह कल यह, आज यह और कल यह। कितने बार पाठ पूरा कर अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? और अब फिर से जाना है। तो कल, आज और कल कितनी बारी गए हैं ना? तो बाबा कहते हैं ये स्मृति बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए स्मृति पटल पर, और इसका सदा रूहानी नशा हो। बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स चाहे भारतवासी, सभी बच्चों के रिजल्ट में देखा कि वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन है। मन ही मन में सोच लेते हैं सब चलता है। मन मत, अपने ही मन में सोच लेते, विचार कर लेते, अरे सब चलता है, इतना तो चलता है, इतना थोड़ा तो चलता है। आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है, सब चलता है, टेक इट इजी, सब चलता है। यह अलबेलापन है। साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ व स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है। आलस्य भी है, कर लेंगे, अलबेलापन भी है, गफलत भी है, लापरवाही भी है, कर लेंगे, थोड़े समय बाद कर लेंगे, अभी तो समय पड़ा है, हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा ने नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्ची दिल से, अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। कितना अटेंशन है, कितना अलस अलबेलापन है, इसका सच्चाई से, सफाई से अकाउंट रखना है, बाबा को देना है। बाबा कहते हैं ना, पोता मेल चेक करो, पोता मेल बाप को दो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं, सुनाए ना कि नहीं, सिर्फ प्यार करें, यह भी प्यार है। प्यार से समझा रहे हैं बाबा, हमारा अटेंशन खिंचवा रहे हैं, तो ये भी बाप का प्यार ही है ना, टीचर का प्यार है, सतगुरु का प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना, बाबा साथ ले जाना चाहते हैं, ब्रह्मा बाप के साथ जाओ, ब्रह्मा बाप के साथ आओ, इसीलिए तो इतने प्यार से समझा रहे हैं, हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि पीछे पीछे नहीं आओ, साथ में जाओ। और साथ जाने के लिए, साथ आने के लिए समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना, पहला तो पहले ही है ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा भी बन गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना, फर्स्ट तो फर्स्ट ही है, सेकंड थर्ड तो सेकंड थर्ड है।
साथ चलें और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने, यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। ब्रह्मा बाप के साथ जो पहले जन्म में आए, ये है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक हैं। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते हैं। कभी भी ये नहीं सोचना कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो बाबा को नहीं पता चलता है, बाबा नहीं देखते हैं। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाबा के पास हमारे एक एक सेकंड का हिसाब है। बाबा बोले चाहे तो बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या है। महारथी, घुड़सवार, प्यादे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर के जैसे भी बच्चे हैं, बाबा तो सबको देखते हैं, सबका पता है बाबा को। तो बाबा को बहुत तरस आता है कि है क्या और कर क्या रहे हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे? गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसीलिए बाप दादा ने कहा, भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही जानते हैं ना, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने की बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बाबा को रहम आता है देखकर। फिर बाबा युक्ति बताते हैं, संकल्प भेजते हैं, लेकिन बच्चे कैच ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने में ही बिजी हैं। मन बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर नहीं होगी तो बाबा के संकल्प कैसे कैच करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि अपने रॉयल अलबेलेपन में ही बच्चे व्यस्त रहते हैं। आज बाप दादा कह ही देते हैं कि तरस बहुत पड़ता है। तो हमारे हर संकल्प का हिसाब किताब बाबा के पास है। बाबा कहते हैं ये देख के तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते हैं कि सतयुग में तो पता ही नहीं पड़ेगा कौन क्या था, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाएं तो कल ठीक हो जाए। बाबा तो चाहे तो डायरेक्ट नाम लेके बता सकते हैं कि किस समय, किस सेकंड, किस दिन हम क्या सोच रहे थे, क्या कर रहे हैं। बच्चे करते समय, सोचते समय सोचते हैं कि अभी कर लो, किसी को क्या पता चलता है। बाबा कहते हैं नहीं, बाबा चाहे तो डायरेक्ट नाम सुना सकते हैं, और सुनाए तो बिल्कुल बच्चे अवेयर हो जाए, अटेंशन में आ जाएं और कल ठीक हो जाएं। तो समझा क्या करना है? पांडव समझा कि नहीं समझा? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक की हर दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में भी रू रिहान करते हैं। माँ बाप भी बच्चों के बारे में बैठकर रू रिहान करते हैं ना। तो बाप दादा सभी बच्चों को फिर से इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। अभी सीजन का पहला अव्यक्त बाप दादा मिलन, बाबा ने समय की तरफ इशारा दिया, और ये तो 2002 की मुरली है। उस समय बाबा कह रहे हैं कि समय अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। एक्सट्रीम का, हाँ बिल्कुल इंटेंस, एंड का फाइनल सीन चल रहा है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति में चाहिए।
तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं, अब तो तीव्रतम पुरुषार्थ। हाँ, बाबा कहते हैं अटेंशन भी अति में हो, एक्सट्रीम में हो, सब कुछ 100%। मन वचन कर्म में अति में चाहिए, जितना कर सकते हैं उतना, अलबेलेपन का मार्जिन नहीं, साधारण पुरुषार्थ नहीं। वैसे बाप दादा ने देखा कि सेवा में लगन अच्छी है। हाँ, सेवा से भी लगन अच्छी है, सेवा भी करते हैं और जब करते हैं तो भी लगन से करते हैं। तो वैसे बाप दादा ने देखा है कि सेवा से लगन अच्छी है, सेवा के लिए एवर रेडी हैं, चांस मिले तो प्यार से सेवा के एलिए एवर रेडी हैं। लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति के स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। बाबा कहते सेवा तो सब करना चाहते हैं, तो वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी जरूरी है। कोई न कोई अपने स्वरूप में स्थित होकर और फिर वाचा में आए। तो बाबा कहते हैं मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति की, चाहे शांति की, चाहे परमात्मा प्यार की, कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी से साथ साथ संदेश दो। तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति में, चाहे शांति दूत की स्थिति में, मास्टर शांति के सागर में स्थित होकर, और या फिर मैं परमात्मा प्यार की पालना में पल रहा हूँ, तो कोई भी स्वमान लेके बाबा कहते हैं फिर वाचा सेवा करो। तो फिर वैसे ही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगे और सबको संदेश दो। इस तरह से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर किसी भी गुण शक्ति की विशेषता के साथ वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। हाँ, बोल भी रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने सचमुच कुछ पाया है और फिर वो अनुभव करके बोल रहे थे, उसका असर ज़्यादा पड़ता है। तो बाबा कहते हैं लोग ऐसे कहें कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। तो मस्तक से, नैनों से, सूरत से वो अनुभूति की सीरत दिखाई दे, जिसको कि हम लोग बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। मुख से भी बोलो, सुनाओ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से भी लोगों को अनुभव हो, पता चले। जैसे भाषण के रिजल्ट में कहते हैं बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करें। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुँचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते हैं, सबको महसूस होता है बहुत ठंडी अच्छी आ रही है। हाँ, जैसे एसी चलता है तो ठंडक का अनुभव होता है ना, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते हैं। हीटर चलता है तो कैसे वायुमंडल गर्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे वायुमंडल भी आप बनाओ कि लोगों को अनुभूति हो प्यार की, शक्ति की, शांति की। तो साइंस सर्दी में गर्मी का अनुभव करा सकती है, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती। तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? हाँ, हमारे पास कौन सी साइंस है? साइलेंस की शक्ति है ना। तो बाबा कहते हैं कि आपकी साइंस, जो आपका विज्ञान है, आपका जो योग बल है, क्या वो प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? कई कहते हैं ना, अरे वहाँ गए थे कितने शांति का अनुभव हुआ, कितना प्यार बरस रहा था, ऐसा लग रहा था।
तो वायुमंडल से ऐसा प्रतीत हो। तो यह रिसर्च करो, बाबा कहते हैं यह रिसर्च करो, इस तरह से योग बल जमा करके और इस तरह से सेवा करो, रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य लाएंगे। क्यों? आपको अपना राज्य याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल विश्व कल्याणी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता। हमें तो बाबा मिल गए, हाँ, हमें तो श्रीमत मिल गई, हमें शांति का अनुभव होता है, प्रेम का अनुभव होता है। बाबा कहते हैं और जो आपके भाई बहन हैं उन पर रहम नहीं आता। तो फिर समय को भी क्या करना है, समीप लाना है ना। तो उमंग नहीं आता, दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर भी रहम नहीं आता। हमारे लिए संगम युग बहुत अच्छा है, हम अनुभूति कर रहे हैं अच्छी अच्छी। बाबा कहते हैं और आत्माओं का भी तो सोचो, उनके लिए भी तो सुखमय संसार चाहिए। तो उनका दुख देखकर रहम नहीं आता। आपके भाई हैं, आपकी बहनें हैं, तो दुख देखना अच्छा लगता है। अपना दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, मतलब उनको भी अनुभूति कराओ। सिर्फ सेवा में नहीं लग जाओ, यह प्रोग्राम किया, यह प्रोग्राम किया, चलो वर्ष पूरा हुआ, अभी मर्सीफुल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, चाहे दृष्टि से, चाहे अनुभूति से, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। तो अन्य आत्माओं पर भी रहम करना है, उनके लिए भी मास्टर सुखदेव बनना है। अच्छा, बाप दादा ने एक बात और भी देखी है, सुनाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, बाबा आते हैं कोई विशेष पर्व के मौके पर, तो देखो बाबा कहते हैं मुझे आज सुनाना नहीं अच्छा लगता, आज जन्मदिन है, आज ये होली का त्यौहार है, आज दीपावली का है। बाबा कहते हैं आज क्या सुनाए, लेकिन अति हो जाती है तो बच्चों को समझाना ही पड़ता है ना। तो बाबा एक बात और कौन सी देखते हैं, कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। बाबा तो धीरे से इशारा दे देते हैं ना कि बच्चे दूसरों की बातों में बहुत पढ़ते हैं। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना, और देखते भी व्यर्थ बातें हैं, दूसरों का व्यर्थ देखना, उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है, अच्छी बातें उनके बारे में, उनके गुणों के बारे में कम बात करेंगे, वो कम है, लेकिन जो उनकी कमी कमजोरी है, अवगुण है, उसका वर्णन करते हैं। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना, यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते हैं छोड़ दो, अपनी तो छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे की देखने की भी आदत है। चलो खुद की व्यर्थ की बातों की तरफ या कमी कमजोरी की तरफ अटेंशन है, लेकिन फिर दूसरे का भी देखते हैं, आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। बाप दादा एक विशेष श्रीमत दे रहे हैं, है कॉमन बात, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट जाता है। ये सब में टाइम कितना वेस्ट जाता है, उसके बदले उस समय हम मुरली का मनन चिंतन कर सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं बोल में निर्माण बनो, बोल में निर्माण बनो। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए, हाँ, अहंकार नहीं हो, निर्माण हो। भले साधारण शब्द बोलते हैं, समझते हैं, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा ना, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता है। चलो किसी की कोई कमी कमजोरी भी है तो बाबा कहते हैं कि उसको बहुत कड़े शब्दों में कहते हैं, निर्माणता से नहीं बोलते हैं, अहंकार दिखाई देता है। और या फिर किसी की पोस्ट है, उसको यदि अपने किसी सहयोगी को, अपने कर्मचारी को भी कुछ कहना है, तो बाबा कहते हैं जैसे कि
अभिमान से बोलते हैं। निर्माणता होनी चाहिए ना। ठीक है, पद पोजीशन का रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन हर आत्मा का रिगार्ड भी तो करना है ना, वो भी तो आत्मा भाई है। तो निर्माणता से बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं पद पोजीशन का अहंकार नहीं हो, अभिमान नहीं हो। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में हो। ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ। संकल्प मेरे अच्छे हैं, वचन मेरे मीठे हैं, अच्छा बोलता हूँ, लेकिन संबंध संपर्क में थोड़ा सा कभी अथॉरिटी से बोल देते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि 3 बातों में तो मैं निर्माण हूँ, एक में कम हूँ तो क्या हुआ। लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। पास विद ऑनर के लिए हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स चाहिए। निर्माणता ही महानता है, झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते हैं, क्या मुझे ही झुकना है, यह भी तो झुके। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। क्या कहा बाबा ने। हाँ, यदि आप झुकते हो तो फिर परमात्मा आपके आगे झुक जाता है, और आत्माओं की तो आप बात ही छोड़ो। देखो कितनी बड़ी बात आज बाबा ने कह दी हमें, कि बच्चे ये समझते हैं, ये कहते हैं क्या हमेशा हम ही सहन करें, हम ही झुकें, सामने वाला भी तो कभी झुके ना। और बाबा कह रहे हैं झुकना ही झुकाना है। औरों की तो बात छोड़ो, आत्माओं की तो बात छोड़ो। यदि आप मेरे कहने से झुकते हो तो मैं स्वयं आपके आगे झुकता हूँ। लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को भी अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की तो बात ही छोड़ो। लिख के रख लो आज ये लाइन। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती है। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता, हाँ, खुद को मान दो, स्वमान में रहो, तभी हम दूसरे को मान दे सकते हैं। निर्माणता यही महानता है। और निर्माणता होगी तो निरहंकारी तो अपने आप ही हो जाएंगे। बनना है ना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, तो निर्माणता बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती है। निर्माणता हर एक के मन से आपके प्रति दुआएं निकालेंगी। जितने हम निर्माण होंगे लोग दुआएं देंगे। हाँ, और मालूम है ना, जब दवा काम नहीं आती तो दुआएं ही काम आती हैं। तो दुआएं कमानी पड़ती हैं। निर्माणता से हम दुआएं कमा सकते हैं, बहुत दुआएं मिलेंगी। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएंगी। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी खुद के ऊपर, पुरुषार्थ ये करना वो करना। लिफ्ट का काम भी नहीं, रॉकेट का काम, सीधे ऊपर पहुंचा देगी, उच्च स्थिति। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। लोग खड़े रहेंगे आपके सहयोग के लिए। कोई कितना बिजी होगा लेकिन आपके लिए समय निकालेगा कि नहीं, इनका काम करना है, इनका सुनना है, क्योंकि ये इतने निर्माण व्यक्ति हैं, इतनी निर्माण आत्मा है। निर्माण हर एक के संस्कार से स्वयं को चला सकता है, किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकता है, कोई कैसे भी संस्कार वाला व्यक्ति हो, आत्मा हो। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती है। देखो बाबा ने कहा जो निर्माण होगा वो रियल गोल्ड होगा, तो वो स्वयं को मोल्ड कर सकता है, किसी भी आत्मा के साथ, व्यक्ति के साथ, किसी भी परिस्थिति में, कोई भी सर्कमस्टांस हो, कोई भी सिचुएशन हो। तो बाप दादा ने देखा है कि बोल चाल में भी, संबंध संपर्क में भी, सेवा में भी एक दो के साथ
निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। इसलिए इस वर्ष में विशेष बाप दादा इस वर्ष को निर्माण निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। निर्माण, अहंकार नहीं हो, सदा स्वमान में रहो। बाबा हमें मान दे रहे हैं। निर्मल, मल मना गंदगी ना हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, प्योर हो, क्लीन हो, क्लियर। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस वर्ष को बाबा क्या नाम दे रहे हैं? निर्माण, निर्मल वर्ष का नाम दे रहे हैं। वर्ष मनाएंगे ना। बाप दादा हर बच्चे को इस वर्ष में व्यर्थ से मुक्त देखने चाहते हैं। मुक्त वर्ष मनाओ। जो भी कमी हो उस कमी को मुक्ति दो, क्योंकि जब तक मुक्ति नहीं दी है ना तो मुक्ति धाम में बाप के साथ नहीं चल सकेंगे। अपनी कमी कमजोरियों को मुक्ति दे दो, मुक्त हो जाओ उनसे। मुक्त होंगे तो बाबा के साथ जाएंगे, तो मुक्ति देंगे, मुक्ति वर्ष मनाएंगे। जो मनाएगा वह ऐसे हाथ करे, मनाएंगे। एक दो को देख लिया ना, मनाएंगे, मनाएंगे ना। अच्छा है, अगर मुक्ति वर्ष मनाया तो बाप दादा जवरातों से जड़ी हुई थालियों में बहुत बहुत मुबारक ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ देंगे। हाँ, बाबा से मुबारक बधाइयाँ कैसे मिलेगी? बाबा कहते हैं यदि आप मुक्ति वर्ष मनाएंगे, व्यर्थ मुक्त होंगे तब। अच्छा है, अपने को भी मुक्त करो, अपने भाई बहनों को भी दुख से दूर करो। बेचारों के मन से यह तो खुशी का आवाज निकले, हमारा बाप आ गया। सब भाई बहन बोले हमारा बाप आ गया, खुशी से बोले हमारा बाबा आ गया। ठीक है, अच्छा। चारों ओर के सर्व होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को सदा अपने पुरुषार्थ की विधि को फास्ट तीव्र कर संपन्न बनने वाले स्नेही आत्माओं को सदा अपने बचत का खाता बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। निर्माण बन के निर्माण करना है, निर्माण बन के नवीनता लानी है, नया कार्य करना है, नए संस्कार धारण करने हैं, संसार को नया बनाना है। तो याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम निर्मल, निर्माण, व्यर्थ मुक्त बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। एक बल एक भरोसा माना सर्वशक्तिवान से जुड़े हैं, तो हम भी क्या हैं? मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा शक्तिशाली। जहाँ एक बल एक भरोसा है वहाँ कोई हिला नहीं सकता। निश्चय है ना कि बाबा ही हमारा सहारा। एक बल एक भरोसा। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियाँ और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती कहा जाता है ना। तो एक बाप पर ही निश्चय हो, एक बल एक भरोसा। माया अपने आप आपके सामने सरेंडर। हम ही विजयी थे और हम ही हैं, हमेशा हम ही रहेंगे, हम ही बनेंगे। स्लोगन, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो।
नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। नई दुनिया में जाने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए? सब इमर्ज हो जाएं, सबके धारणा स्वरूप बन जाएं। बाबा कहते हैं आह्वान करो गुणों का, धारणा स्वरूप बनो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। अब तो क्या है, उड़ो और उड़ाओ। कहा ना बाबा ने कल इस बाप दादा मिलन में, बाबा ने कहा ना, खुद भी उड़ो और अन्य आत्माओं को भी उड़ाओ। तो एक सोचना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मास का तीसरा रविवार 6:30 से 7:30 तक कौन से संकल्प के साथ योग करेंगे? विशेष दयालु कृपालु बाप के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डाले, सबको दुआएं दे और दुआएं ले। बाबा दया का सागर, मैं मास्टर दयालु, मास्टर कृपालु, मास्टर रहमदिल सभी आत्माओं पर कृपा दृष्टि डाले, दया की दृष्टि डाले और सबको दुआएं दें, और दुआएं देंगे तो अपने आप मिलती हैं। दुआएं दो, दुआएं लो। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी। पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। आज बाप दादा भाग्यवान बच्चों के मस्तक की 3 लकीरें देख रहे थे। कौन सी? प्रभु पालना, श्रेष्ठ पढ़ाई और श्रेष्ठ मत की। तो हमें होलीएस्ट, न्यारा प्यारा बनना है, तब प्राप्त होगी सुनहरी दुनिया की सौगात। तो इसके लिए अलबेलापन, आलस्य बिल्कुल समाप्त हो जाए। पास विद ऑनर बनकर, बाप समान बनकर साथ जाना है। प्रकृति का, माया का पाठ तो देख ही रहे हैं ना, इसलिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा कर शुद्ध वायुमंडल बनाना है। मर्सीफुल, दयालु, रहमदिल बनना है। पर दर्शन मुक्त, पर चिंतन मुक्त, व्यर्थ मुक्त बनना है। निर्मल, निर्माण, सर्वगुण संपन्न, शक्तिशाली, तीव्र पुरुषार्थी बनकर दुआएं क्या करना है? कमानी है। दुआएं देनी है और दुआएं कमानी है, लेनी है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं व्यर्थ मुक्त, निर्माण, निर्मल आत्मा हूँ। मैं व्यर्थ मुक्त, निर्माण, निर्मल आत्मा हूँ। ओम शांति।